बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में ये बात होगी कि इस वक्त मैं कराची हूँ। अभी इंशाल्लाह हम पहुँचे हैं दारुल कराची, हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मदरसे में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि दारुल की आपको यानी कि अंदर का जो सारा माहौल है वो आपके साथ शेयर किया जाए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा ये दारुल है, बहुत ही प्यारा मदरसा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वीडियो व्लॉग की सूरत में होगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि दारुल माशाल्लाह अंदर से कैसा है। वहाँ पे माशाल्लाह यानी कि मसाजिद हैं, अंदर ही मस्जिद है और उसके अंदर दरसगाहें हैं और सारा सिस्टम है। तो ये व्लॉग की सूरत में आपसे शेयर किया जाएगा। आइए फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल में हमारी एंट्री हो गई है, चेकिंग हुई है गाड़ी की भी और हमारी भी। तो पैदल जाने का इरादा था, लेकिन दोस्त ने बताया कि ये बहुत बड़ा है, आप थक जाएंगे, तो इसलिए गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये दारुल इफ्ता है, ये देखें दारुल इफ्ता आगे यहाँ पे मुफ्तियान इकराम बैठते हैं जो यानी कि फतावाजात लिखते हैं। तो इसलिए गाड़ी के ऊपर ही पूरा दारुल यानी कि इसका यानी कि सैर की जाएगी, आपको दिखाया भी जाएगा और बरक़ात हासिल की जाएंगी। ये मस्जिद है दारुल की, ये अबू हुरैरा यानी कि तरीक़ है, ये देखें। उसके बाद यानी कि आप देखेंगे ये दाईं जानब जो है ये हॉस्टल है। हम मस्जिद में दाखिल हो गए हैं। ये मस्जिद है, यहाँ पे हमने असर की नमाज बाजमात अदा की है। माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है, ये आपके सामने है। ये मस्जिद छोटी नहीं है, कम अज़ कम यानी कि हज़ारों लोगों के लिए काफ़ी है। तो अब हम असर की नमाज अदा करेंगे। उसके बाद जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे भी जाएंगे और पूरे दारुल का विज़िट करेंगे। तो असर की नमाज हमने अदा कर ली है, तो अब जाएंगे बाकी विज़िट करने के लिए और जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के ऊपर भी। तो मेरे नाज़रीन जी आपके सामने ये दारुल कुरान देखें अपना, जहाँ पे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं। ये दारुल कुरान है आपके सामने, बहुत बड़ी उसकी बिल्डिंग है। तो दारुल जो है एक मदरसा नहीं है, ये दारुल कुरान का यानी कुरान हाल है। ये पूरी एक यूनिवर्सिटी है, तकरीबन मेरा ख्याल 4 मुरब्बे के अंदर है। तकरीबन ये 100 एकड़ बनते हैं। ये तलबा देख लें, अभी छुट्टी का वक्त है और ये कंटीन है, यानी कि बाहर से कोई चीज़ इनको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अंदर ही कंटीनें हैं और पार्किंग का निज़ाम है बड़ा बेहतरीन। और जामे दारुल से एक रिसाला शाया होता है जिसको कहते हैं महानामा अल बलाग। ये देखें उसका दफ्तर है, ये सामने आपके। हर महीने एक रिसाला निकलता है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो दारुल का यह मकतबा है जहाँ पे किताबें यानी कि लाइब्रेरी है बहुत बड़ी। और ये मस्जिद की हम बैक साइड पे हैं। पहले मैं आपको लेकर गया था यानी कि फ्रंट साइड पे, ये बैक साइड है। अब हम जाएंगे यहाँ से। दारुल के अंदर बच्चों के लिए स्कूल बनाया जा रहा है, वो ओ लेवल से शुरू होगा, यानी कि बड़ी क्लासें, उसकी बिल्डिंग बन रही है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो मेरे नाज़रीन मैंने आपको दिखाया इसका मंजर। ये बहुत बड़ा इदारा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बस कबूल फरमाया इनको। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है। तो दारुल के अंदर जो कंटीनें हैं वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है, वो तादाद काफ़ी है। तो यहाँ पे हर किस्म की चीज़ आपको मिल जाएगी। बाहर जाने की तलबा को ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और दारुल में एक स्कूल यानी कि बनाया जा रहा है ओ लेवल से, उस यानी कि ऊपर की जो क्लासें हैं, ये है वो स्कूल जिसका नाम है हिरा पब्लिक स्कूल। इसकी जो बिल्डिंग है अभी बन रही है। तो इससे अगर आप जाएंगे आगे तो आपको फिर यहाँ एक ग्राउंड नज़र आएगी। ग्राउंड से आगे है जहाँ पे जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जो यानी कि हज़रत मुफ्ती साहब के मुहिब्बीन हैं, उनके लिए एक छोटा सा कब्रिस्तान बनाया गया। अब हमारी गाड़ी उधर ही जा रही है, क्योंकि पैदल जो है हम इसमें नहीं फिर सकते थे, इसलिए हमने गाड़ी को यानी कि गाड़ी को सफ़र को बेहतर समझा। ये पाकिस्तान का झंडा भी आपको नज़र आ रहा है। 14 अगस्त के ऊपर यहाँ पे पूरी तकरीब होती है। ये ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे अंदर ही यानी कि तफरीह अपनी करते हैं, खेलते हैं। एक मेरे दिल में ये भी ख्वाहिश थी कि जुनैद जमशेद जो थे उनकी कब्र भी यहाँ पे, मेरा दिल था कि मैं उनकी कब्र पे जाऊँ। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी वो नाते पढ़ते थे, आपको पता है जुनैद जमशेद। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको लेके जाएंगे उनकी कब्र के ऊपर, जुनैद जमशेद की कब्र के ऊपर भी। तो 2 कब्रस्तान है, एक है यानी कि जो हज़रत मुफ्ती साहब के ख़ानदान के लिए, और यानी एक उन्होंने रखा हुआ है जिसमें कोई यानी कि उनके ख़ास लोग होते हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम जाएंगे जुनैद जमशेद साहब जो हैं उनकी रहमतुल्लाह अलैह उनकी कब्र के ऊपर इंशाल्लाह। एक दूसरा मैदान पीछे भी है अगर उसकी। तो
अब हम पहुंच गए हैं जुनैद जमशेद साहब जो हैं उनकी कब्र के पास। इंशाल्लाह उनकी कब्र की ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। बहुत ही माशाल्लाह, आपको पता है बहुत ही माशाल्लाह वो नेक शख्सियत थे। अल्लाह ताला ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। जी, जुनैद जमशेद साहब की कब्र पर इंशाल्लाह हम पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये आपके सामने जामिया दारुल उलूम का कब्रस्तान है, छोटा सा। यहाँ पे उनके जो यानी कि अपना असातिज़ा हैं कुछ, उनकी कबूर हैं। और इसी तरह यहाँ पे जुनैद अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर की दुआ पढ़ लेते हैं जी। तो मेरे नाज़रीन, अब हम पहुँच गए हैं जनाब जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह की जुनैद जमशेद की कब्र के ऊपर। ये देखिए आपके सामने उनकी कब्र है माशाल्लाह। प्यारा शेर लिखा हुआ है कि ज़िंदगी मौत के आने की खबर देती है, ये इकामत तुझे पैगाम सफ़र देती है। हर इंसान ने दुनिया छोड़ के आना है। ये जुनैद जमशेद साहब की कब्र और दीगर भी यहाँ पे लोगों की कब्रें हैं। ये देखें, जो उनके मुहिब्बीन हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनकी मैं दुआ कराऊँगा तो वीडियो बना तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, जुनैद जमशेद साहब की जो कब्र मुबारक है वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम होके आए हैं। ये जामिया दारुल उलूम जो कराची है उसका ग्राउंड है तलबा के लिए। यहाँ पे माशाल्लाह तलबा जो हैं अब खुद खेलते हैं। मदरसे के अंदर ही ग्राउंड है, बाहर नहीं है। तलबा को बाहर ना जाना पड़े। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी माशाल्लाह, तलबा को मदरसे के अंदर ही ग्राउंड दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे नाज़रीन एक यानी कि मदरसा नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है। अगर आप देखते हैं तो माशाल्लाह इसके अंदर ही सब कुछ है। कब्रिस्तान इसके अंदर है, ग्राउंडें हैं और स्कूल हैं, यानी कि कॉलेज हैं, और दीनी और दुनियावी तालीम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुहैया की जाती हैं। और मेरे सुनने में ये भी आया कि तलबा को वजीफ़ा भी देते हैं। क्यों जी, ये बात ठीक है? जी जी, जो तालिब इल्म यहाँ पढ़ते हैं उनको ये वजीफ़ा भी देते हैं माशाल्लाह। बड़ा अच्छा सिस्टम है इनका। ये दारुल उलूम की नर्सरी है। ये देखें, ये आपके सामने नर्सरी है दारुल उलूम की। ये देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी वापसी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह की खैरें हमें नसीब फरमाए और तमाम